हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स, ऑल प्रीपोजिशन इन इंग्लिश, ऑल प्रीपोजिशन इन इंग्लिश यानी हम सभी प्रीपोजिशंस यानी संबंध सूचक अव्यय को इस सेशन में जानेंगे। आइए एक एक करके हम अच्छे से जानते हैं कि प्रीपोजिशन के वर्ड्स को। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रीपोजिशन है ड्यूरेशन। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान यानी कोई समय अवधि, कोई समय अवधि। जैसे फ्रेंड्स, सामान्यतः ड्यूरिंग शब्द ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान के अर्थ के वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल के दौरान यानी समय के अर्थ को बताने या प्रकट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है हमारा, मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था। मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था यानी छुट्टी क्या हुआ, एक टाइम के दौरान यानी कोई लंबा एक पीरियड है यानी कि ड्यूरेशन है, दौरान यानी कि एक अवधि है, समय अवधि है जिसमें मैं न्यूयॉर्क यानी किसी शहर में था, एक स्थान की बात हो रही है। सो आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वकेशंस। आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वकेशंस। इसमें फ्रेंड्स क्या पता चलता है हमें कि जो छुट्टी है और के दौरान यानी कि ड्यूरिंग यानी कि एक लंबा समय अवधि, एक लंबा समय अवधि को दर्शाता है ड्यूरिंग। और ये वर्ड होता है प्रीपोजिशन। क्या करता है, मैं और शहर के बीच में जो छुट्टी है, वैकेशन उसको बस उसके और हमारे और शहर के बीच में संबंध बताता है कि हाँ छुट्टी के दौरान मैं वहाँ था। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ब्रेक के दौरान मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ। ब्रेक के दौरान मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ। आई कैन मीट MS धोनी ड्यूरिंग द ब्रेक। अब फ्रेंड्स, जो मैं और MS धोनी हैं उनके बीच में संबंध क्या है, ड्यूरेशन। और क्या ब्रेक के में मतलब मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और किस में, ड्यूरेशन यानी जो जब क्या होगा यानी एक टाइम पीरियड होगा। ब्रेक यानी कि एक टाइम पे जब कोई गेम या कुछ रुकता है उस टाइम पे मैं मिल सकता हूँ धोनी से, MS धोनी से। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा, मतलब पढ़ाई एक लंबा पीरियड था, उसमें उसने अपने अच्छाई की बात कर रहा है। तो क्या बोलेंगे आप, आई वाज गुड ड्यूरिंग द स्टडी। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था, मतलब एक पढ़ने वाली पीरियड की टाइम की बात कर रहा हूँ और फिर मैं अच्छा होने की बात। तो मेरे और अच्छाई के बीच में क्या बता रहा है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, उस समय में। सो आई होप कि ड्यूरिंग के बारे में आप जाने होंगे, मतलब दौरान है कि एक टाइम बता रहा है, एक टाइम पीरियड बता रहा है। पढ़ने के दौरान, मैं पानी पीने के दौरान, या आप कह सकते हो मैं छुट्टी के दौरान, या और तमाम बातें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक लंबा समय बताते हैं। मैं 2005 से 2006 के दौरान कह सकते हो मैं बीमार था, या कुछ भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हो। सो ड्यूरिंग वहाँ लगेगा एक समय अवधि को बताने के लिए। सो टिल मतलब होता है तक। सामान्यतः टिल का अर्थ तक के अर्थ के लिए वाक्यों में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल समय के लिए के अर्थ को बताने के लिए होता है, समय के अर्थ को बताने के लिए। इसका इस्तेमाल दिन, समय, आवर, साथ के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रेंड्स, टिल मतलब कब से कब तक यानी कि तो 5 बजे तक मैं घर आऊँगा। सो इस तरह से मैं 7 बजे तक खेलूँगा। आई विल प्ले टिल 7 o'clock मतलब तक, एक टाइम को बताने के लिए। सोनम मेरे साथ रविवार तक रहेगी यानी एक टाइम हमने फिर बता दिया, एक डेट दे दिया। सोनम विल स्टे विद मी टिल संडे। सोनम सोनम विल स्टे विद मी टिल संडे। सो फ्रेंड, मैं 1 साल तक घर नहीं आऊँगा। आई विल नॉट जाऊँगा कहीं, आऊँगा। आई विल नॉट गो होम टिल अ ईयर, या आप कह सकते हो आई विल नॉट कम होम टिल अ ईयर। टिल मतलब तक, कोई भी चीज़, कोई भी समय या दिन को बताने के लिए हम टिल का प्रयोग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट, एक्सपेक्ट छोड़कर, एक्सपेक्ट
एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर। सामान्यतः एक्सेप्ट का अर्थ के सिवाय या को छोड़कर के अर्थ में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल को छोड़कर के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल के अलावा के अर्थ को बताने के लिए भी होता है। जैसे फ्रेंड, यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है। दिस स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। दिस स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी हरा सकता हूँ। आपने बोलोगे आई कैन बीट एनीवन एक्सेप्ट यू। सीमा को छोड़कर सभी लड़कियां स्कूल में हैं। ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल एक्सेप्ट सीमा। सो फ्रेंड, एक्सेप्ट के बजाय या के अलावा को छोड़कर इन सेंस में एक्सेप्ट आप लगाएंगे, कभी भी कहीं भी लगाना होगा। जैसे कि आप कह सकते हो मुकेश को छोड़कर लालजीत स्कूल में अच्छा है पढ़ने में, तो छोड़कर। तो इस तरह से आपने छोड़कर के यानी एक्सेप्ट का प्रयोग वहां आपने करनी है। एगो का मतलब होता है पहले। एगो का क्या सेंस होता है फ्रेंड? पहले। सामान्यतः एगो का अर्थ पहले के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल पहले समय के साथ के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। सोनम 5 साल पहले आई। एगो पहले यानी कोई भी समय को पहले बताने के लिए हमने इसका प्रयोग करते हैं, वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं समय के साथ। सोनम 5 साल पहले आई। सोनम कम 5 years ago। सोनम कम या केम। सोनम केम 5 years ago। मैं 2 साल पहले MBA किया था। I had done MBA 2 years ago। रीना 10 साल पहले अच्छी थी। रीना was good 10 years ago। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था। I lived in Delhi 3 years ago। So friends, ago का मतलब क्या? समय को पहले बताने के सेंस में, यानी कि कुछ समय पहले बीती हुई बात को बताने के लिए हमने एगो लगाते हैं। देन से के अपेक्षा। इसका इस्तेमाल के बजाय या की अपेक्षा छुपे हुए के अर्थ में को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ देन का इस्तेमाल एक दूसरे की तुलना कंपेयर करने के लिए भी होता है। मैं तुमसे बेहतर हूँ। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे लंबा हूँ। आई एम टॉलर देन यू। राजू रोहन की अपेक्षा अमीर है। राजू इज रिच देन रोहन। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ। आई एम बेटर देन यू। विद इन अंदर। समानता विद इन का अर्थ अंदर के अर्थ के लिए वाक्यों में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम लगता है। आपने बोलोगे आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में हम दौड़ लेते। किसी भी समय के अंदर, सीमा के अंदर। मैं 5 घंटे के अंदर घर वापस आऊंगा। आई विल कम बैक विद इन 5 years। आई विल कम बैक विद इन 5 hours। मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊंगा। आई विल कम होम विद इन 2 minutes। ओवर के ऊपर, किसी के ऊपर। सामान्यतः ओवर का अर्थ ऊपर के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल ऊपर बिना छुए हुए के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है। विदाउट टच यानी बिना कोई भी सरफेस छुए हुए किसी के ऊपर कोई चीज हो तो ओवर लगाते हैं।
इसका इस्तेमाल सभी जगहों के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑल ओवर। इसका इस्तेमाल से अधिक के अर्थ को बताने के लिए होता है, मोर देन। इसका इस्तेमाल अधिक के अर्थ को बताने के लिए होता है। जैसे हमारे सिर पर एक छत है, देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, ओवर आवर हेड्स, बिकॉज हेड से ऊपर यानी सर पे हमारे सिर से छुआ हुआ नहीं है, तो हमने वहाँ क्या कर लिया, ओवर। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, ऑल ओवर। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड, ऑल ओवर पूरी दुनिया में, ऑल ओवर यानी एक, आप कह सकते हो इसका अर्थ से अधिक, अधिक यानी दुनिया, पूरी दुनिया में क्या होता है, अधिक जगहों पे बोलने, कोई भी चीज़ बताने के लिए। तो अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। सो आपने क्या बोलोगे, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। टूवर्ड्स या टूवर्ड, की ओर संकेत करता है, टूवर्ड्स। टूवर्ड आपने कहीं प्रयोग करनी है तो मतलब आप संकेत कर रहे हो किसी की तरफ, किसी की तरफ। सो आइए जानते हैं समानता टूवर्ड्स या टूवर्ड का अर्थ की ओर के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल की ओर दिशा बताने के लिए इस्तेमाल होता है, फॉर डायरेक्शन, या आप कह सकते हो इसका इस्तेमाल के प्रति के अर्थ को बताने में होता है। राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है। आपने वह क्या बोलोगे, राजेश हैज गॉन टुवर्ड्स द एयरपोर्ट, राजेश हैज गॉन टुवर्ड्स द एयरपोर्ट। मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टेम्पल। मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, आई एम काइंड टुवर्ड्स द पुअर। सो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इन सभी को हमने किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, की ओर के प्रति। सो टुवर्ड्स, अबाउट के बारे में, इसका इस्तेमाल के बारे में या के संबंध में के अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल के आसपास के अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। अबाउट के बारे में, किसी भी चीज़ के क्वांटिटी को बता सकते हैं आप। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम, बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान वस्तु के बारे में भी हमने इसका इस्तेमाल करते हैं। अर्थ बताने के बारे में भी करते हैं। इससे फ्रेंड्स तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर कंट्री, टेल मी अबाउट योर कंट्री। आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, टेल मी समथिंग एल्स अबाउट इंडिया, समथिंग एल्स अबाउट इंडिया। ऑफ का से होता है का की के। फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल अधिकार या संबंध या रखना के अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल बना होने के अर्थ बताने में भी होता है। इसका इस्तेमाल के कारण को अर्थ बताने में भी इस्तेमाल होता है। ये राज का घर, दिस इज द हाउस ऑफ राज, दिस इज द हाउस ऑफ राज। दशरथ अयोध्या का राजा था, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या, दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। कुर्सी लकड़ी से बना है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। वह बुखार से मर गया, ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर। टू के सेंस में फ्रेंड्स आइए जानते हैं टू। सो फ्रेंड्स टू का इस्तेमाल, इसके टू के इस्तेमाल की ओर या की तरफ के अर्थ को बताने के लिए वाक्यों में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल समय बताने से पहले या कम या बाकी के अर्थ में वाक्य में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल को के छिपे हुए अर्थ को बताने में इस्तेमाल होता है। फ्रेंड्स पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में, गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ, गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ। पहले उत्तर की तरफ जाओ फिर दक्षिण की तरफ, गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ। सो फ्रेंड्स 5 बजने में मिनट कम है, 5 मिनट कम है, 5 बजने 5 मिनट कम है। आपने क्या बोलोगे,
इट इज़ 5 minutes to 5। सो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा। हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमने जब कोई भी चीज़ यानी किसी भी घंटे यानी बजने, कोई भी घंटा या कोई समय बजने में कम हो, अगर 10 मिनट, 5 मिनट, 50 मिनट, तो वहाँ अपने क्या लगाते हो, और अगर 5:20 है, 12:10 है, तो वहाँ किस तरह से प्रयोग करना है हमने बहुत अच्छे से आप सभी को बता रखी है। अगर आप लोग जानते हैं तो मतलब कि 2 उसके लिए लगाते हैं जो टाइम कम हो, जैसे 10 बजने में 15 मिनट कम है, वहाँ 2 लगाएंगे। अगर आप कहनी है कि 10:25 है, तो वहाँ आप पास्ट लगाते हैं। सो वह विद्यालय जा रही है। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल। मैं आगरा से दिल्ली गया। आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली, आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। अपान या आंटू, अपान या आंटू, सामान्यतः अपान या आंटू का अर्थ पर के इस्तेमाल में होता है। इसका इस्तेमाल पर के अर्थ में जब गति, मोशन की बात हो तब उस स्थिति में भी किया जाता है। अप टू या ऑन टू। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, कूदी। द कैट जम्पेड अपॉन टेबल, अपॉन टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरी। अ स्पाइडर फिल अपॉन माई हेड, अपॉन माई हेड। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अ पैरट सेट अपॉन द ट्री। आम पेड़ के ऊपर से गिरा, आम पेड़ के ऊपर से गिरा। द मैंगो फेल ऑनटू द ट्री, द मैंगो फेल ऑनटू द ट्री। एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अ पैरट सेट अपॉन द ट्री। तो फ्रेंड्स, अपॉन या ऑनटू का मतलब होता है का अर्थ इस्तेमाल में होता है नहीं किसी के ऊपर होना, अपॉन। इसका इस्तेमाल जब गति, मोशन की बात हो तब उस स्थिति में क्या आता है, किसी के ऊपर, किसी के ऊपर गति के अवस्था में कोई वस्तु होने की स्थिति में हम अपॉन या ऑनटू लगाते हैं। बाई का सेंस होता है फ्रेंड्स के द्वारा, के द्वारा यानी कि फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल किसी यातायात या वाहन का इस्तेमाल करते समय इसका उपयोग होता है। इसका इस्तेमाल क्रमवाच्य पैसिव वॉइस के वाक्य बनाते समय करते हैं। इसका इस्तेमाल समय से पहले के अर्थ में यानी केवल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। इसका इस्तेमाल से होकर गुजरना के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे फ्रेंड, मैं यह ट्रेन से आया, मैं यहाँ ट्रेन से आई केम हियर बाय द ट्रेन, आई केम हियर बाय द ट्रेन। राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। राज वॉज बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर। वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। सो फ्रेंड, एमंग मतलब होता है बीच में, एमंग मतलब बीच में यानी किसी के बीच में कोई वस्तु होती है। जैसे फ्रेंड, सामान्यतः एमंग का अर्थ बीच में के लिए उपयोग होता है या प्रयोग होता है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के अर्थ के लिए उपयोग होता है। मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स। मैं 10 लोगों के बीच में था। I was among 10 people, I was among 10 people। मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है। My brother is standing among the girls, my brother is standing among the girls। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में है। My dad is among boys, my dad is among boys। यानी एक से अधिक के बीच में जब कोई भी आप हो तो वहाँ अपने कहोगे एमंग। क्या बोलेंगे आप? एमंग। बिटवीन, ये भी बीच में के सेंस में, लेकिन इसका सेंस अलग होगा। कहाँ कैसे होगा आइए जानते हैं। इससे फ्रेंड्स, इसका उपयोग 2 वस्तु या 2 व्यक्तियों के बीच में अर्थ के उपयोग में होता है। बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट या पर्सन्स। इसका उपयोग समय या दिन, इसका उपयोग समय या 2 घटनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। एक्सप्रेस टाइम। जैसे फ्रेंड्स, पुस्तक 2 टेबलों के बीच में रखा हुआ है, यानी कोई 2 टेबल है जिसके बीच में रखा हुआ है बुक। आपने क्या बोलोगे? बुक इज लाइंग बिटवीन 2 टेबल्स।
8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। contact us between 8 AM to 8:30 PM। 2 पुस्तकों के बीच कॉपी रखी है। कॉपी between 2 books is kept। कॉपी between 2 books is kept। beneath या underneath। सामान्यतः beneath एंड underneath का अर्थ नीचे के लिए ही उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी के नीचे को पूरी तरह से छूते हुए अर्थ के लिए उपयोग होता है। सब्जेक्ट अन ऑब्जेक्ट ट्रूली टच्ड। जब कोई चीज़ यानी इसका उपयोग किसी के नीचे को पूरी तरह से छूते हुए के लिए उपयोग होता है। किसी चीज़ के नीचे हो और वो छूते हुए मतलब हो। मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे, अब ये छूता है ना, डबल फ्लोर में बना है तो वो टच ही है। सो माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। माई रूम इज अंडरनीथ योर रूम। में पेन मेरे कॉपी के नीचे है। द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। पैसे तकिए के नीचे हैं। द मनी इज अंडरनीथ पिलो। अंडरनीथ पिलो। थ्रो मतलब के माध्यम से। थ्रो के माध्यम से। इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखने के अर्थ के लिए होता है। टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट। किसी ऐसी वस्तु या स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो के अर्थ के लिए प्रयोग। टू मूव थ्रू स्ट्रक्चर। वह छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है। He can see inside through this hole। मतलब चारों तरफ सरफेस बंद है लेकिन एक ऐसी संरचना है, स्ट्रक्चर, जहाँ से चीज़ें देखी जा सकती हैं होल के माध्यम से। वह एक कार के माध्यम से आ रहे हैं। They are coming through a car। पानी इस पाइप से गुजर रहा है। The water is passing through the pipe। with के साथ या से। इसका उपयोग के साथ के अर्थ में होता है। इसका उपयोग से या के द्वारा औजार या यंत्र से पहले के अर्थ के लिए होता है, जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ टूल्स। इसका उपयोग को अर्थ से का अर्थ कारण का भाव बताने के लिए भी होता है। सोनम नींबू को एक चाकू से काटता है। सोनम cuts the lemon with a knife। सोमन cuts the lemon with a knife। मेरा कुत्ता मेरे साथ है। My dog is with me। My dog is with me। राजू बुखार से बीमार है। राजू is ill with fever। with fever ऑफ से। इसका उपयोग किसी स्थान के अलावा अलग होने, ऊपर से नीचे की ओर के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी उपयोग होता है। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने का भाव बताने के लिए भी होता है। जैसे सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। सोनाली फेल ऑफ द ट्री। बिल्ली टेबल से कूदी। द कैट जंपेड ऑफ द टेबल। फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर। एबव के ऊपर। इसका उपयोग किसी सतत के स्तर से ऊपर के अर्थ के लिए होता है, यानी हायर देन द हायर लेवल। इसका उपयोग किसी सूची के स्थान पर उपयोग होने के अर्थ में होता है। यानी कोई सूची है, चाहे वो आप राशन कार्ड की सूची हो, चाहे आपका वोटर लिस्ट की सूची या कुछ हो, वहाँ कोई लिस्ट है और नाम का सीरियल है लेकिन आपका नाम ऊपर है और उसे बताने के लिए हम एबव का प्रयोग करें। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज एबव और हैंड। मतलब आकाश जो है वो हमारे सिर के ऊपर है। हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। सोनम हमारे कमरे के ऊपर रहती है। सोनम लिव्स इज द रूम अबव अस। बिफोर का सेंस होता है फ्रेंड्स पहले, सामने।
इसका उपयोग के सामने के अर्थ के लिए होता है, इसका उपयोग के पहले या से पहले के अर्थ के लिए भी होता है। वह पुलिस इंस्पेक्टर्स के सामने खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर सामने या फिर पहले। वो समय से पहले घर पहुंचेगा। ही विल रीच होम बिफोर टाइम। वह एक पेड़ के सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर अ ट्री। करने से पहले आप सोचो। थिंक बिफोर यू एक्ट। थिंक बिफोर यू एक्ट। बिहाइंड का होता है फ्रेंड्स पीछे। इसका इस्तेमाल पीछे समय से के अर्थ के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग पीछे क्रम इन ऑर्डर के अर्थ के लिए होता है। इसका उपयोग के पीछे छिपा हुआ के अर्थ के लिए होता है। ट्रेन समय से पीछे है। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था। द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। आफ्टर के बाद समय को सूचित करने वाले शब्दों के इस्तेमाल में करते हैं। सो फ्रेंड टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स। इसका इस्तेमाल के बावजूद के अर्थ के रूप में भी किया जाता है, यानी इन स्पाइट ऑफ। इसका इस्तेमाल के पीछे पढ़ना के अर्थ के रूप में करते हैं। मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया। आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज स्टोलन। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था। आवाज अननेसेसरली आफ्टर सोनम। आवाज अननेसेसरली आफ्टर सोनम। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है। फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे। फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे। विदाउट के बिना। विदाउट का सेंस के बिना। मैं तुम्हारे मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। I can't do anything without your help. हम बिना टिकट के यात्रा नहीं कर सकते। We should not travel without ticket. मैं बिना तुम्हारी सहायता के कुछ नहीं कर सकता। I can't do anything without your help. तुम्हें बिना पैसे के अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। You should start your own business without money. वाया होते हुए से होकर। होते हुए या से होकर। वाया मतलब होता है किसी भी चीज से, कई मतलब वहाँ प्लेटफॉर्म को होते हुए। सब फ्रेंड्स ये ट्रेन कानपुर से होते मुंबई जाती है। दिस ट्रेन गोज टू मुंबई वाया कानपुर। यानी दो शहरों के बीच में हमने वाया का प्रयोग करते हैं, 2-3 शहरों को बताना होता है। तो मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला है। आई केम टू नो अबाउट यू वाया योर ब्रदर। वाया माई ब्रदर। कोरोना शारीरिक संपर्क से फैलता है। कोरोना स्प्रेड्स वाया फिजिकल कंटेक्ट। कोरोना स्प्रेड वाया फिजिकल कंटेक्ट। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन। इस सेशन को आपने बहुत बारीकी से देखो। और फ्रेंड्स आपने अगर इस सेशन को अच्छे से देखा समझा तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे साझा करें ताकि सभी लोग प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ, जान पाएँ। फ्रेंड्स अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग एंड हैव अ स्वीट डे।